हाय बाबू, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से किस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है उसको भी हम लोगों ने देखा और तुमको भी हम बनाने दिए हैं, तो उसको तुम लोग बनाए भी होगे। हमारा पूरा उम्मीद है, तुमसे यह उम्मीद है कि पूरा का पूरा सॉल्व तुम लोग अच्छे से किए होगे। कहीं कोई दिक्कत है तो कॉल करके तुम पूछ सकते हो, ठीक है, या नहीं तो फिर जब ऑफलाइन मिलेंगे तो हम लोग उस पर और विचार करेंगे यदि कुछ दिक्कत है तो। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पूरी तरह से समझ लिए हैं, तो अब हम तुमको याद करो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा रहे थे वहां पर हम तुमको बोले थे कि 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का व्यंजक, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का व्यंजक, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण टॉर्क का व्यंजक, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से पोटेंशियल एनर्जी का व्यंजक। नहीं, ये चारों जो है तुम्हारे बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चारों में से कोई भी आएगा तो 5 नंबर का तुम्हारे बोर्ड में ये रहेगा। ज्यादा उम्मीद रखो इस दोनों का कि यही दोनों पूछेगा, ठीक ना। तो हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का व्यंजक। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का व्यंजक। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। हम ये बताए थे कि जब भी दो समान मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट नेचर के चार्ज को काफी कम दूरी से अलग किया जाता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण होता है। तो मान लीजिए ये -q चार्ज है और ये +q चार्ज है, नहीं, और दोनों के बीच का दूरी जो है वो है d, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये क्या है, यह सेंटर ऑफ डाइपोल O, यह सेंटर ऑफ डाइपोल O। इस सेंटर ऑफ डाइपोल से r दूरी पर, इस सेंटर ऑफ डाइपोल से r दूरी पर जो एक पॉइंट P है, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का व्यंजक निकालना है, ठीक है। फिर से समझिए, -q और +q चार्ज को d दूरी से अलग किया गया है, तो और ये सेंटर है, तो ये सेंटर है, तो ये हो जाएगा d/2। ये सेंटर है, ये पूरा d था, तो ये हो जाएगा d/2। तो d/2 ये हमारा O से इसका दूरी और O से इसका दूरी हम मान लेते हैं ये है m और मान लेते हैं ये है n। तो अब जरा सोचो कि इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा होता है kq/r। तो जरा देखो, m के लिए अगर हम निकालें, m के लिए अगर हम निकालें तो m से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, m से लेकर p की दूरी पहले ज्ञात करनी होगी, नहीं। और इस तरह से हमारा डाइपोल इस -q चार्ज के कारण जो हमारा होगा वो या k
माइनस क्यू और बटे आर के जगह पर हम लिख देंगे एम पी। नहीं, इसी तरह से अगर हम एन पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं तो एन के लिए हमारा हो जाएगा के क्यू और दूरी हो जाएगा एन से लेकर पी का एन पी। तो एन से अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो हमारा ये हो जाएगा एन पी। क्लियर? अब जरा सोचो, क्या तुम्हारे पास एमपी का वैल्यू पता है? तो तुम्हारा जवाब होगा नहीं। फिर हम तुमसे पूछ रहे हैं क्या तुम्हारे पास एनपी का वैल्यू पता है? तुम्हारा जवाब फिर होगा नहीं। तो जब तक तुमको एमपी का वैल्यू पता नहीं है तो तुम एम पॉइंट के वजह से पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। जब तक तुमको एनपी का वैल्यू नहीं पता है तब तक एन पॉइंट के वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने के लिए, एम पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने के लिए या एन पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने के लिए सबसे पहले एमपी और एनपी का हमको वैल्यू चाहिए। तो एमपी का वैल्यू निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा, एनपी का वैल्यू निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो देखो करते क्या हैं हम, ये प्लस क्यू यहां रहने दो। हम करते ये हैं कि एम से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, एम से एक परपेंडिकुलर डालते हैं एम ए, और इस तरह से हम परपेंडिकुलर डालते हैं एम ए कि एम पी जो है वो लगभग बराबर हो जाए एपी के। ठीक है, क्या हम किए? तो एमपी के वैल्यू को निकालने के लिए एम से एक परपेंडिकुलर डाल दिए एम ए, और इस तरह से परपेंडिकुलर डाले ताकि ये एमपी का जो वैल्यू है, ये जो एमपी का वैल्यू है वो एपी के वैल्यू के बराबर हो जाए। इसी तरह से हम एन से परपेंडिकुलर डालते हैं एन बी। अब एन से परपेंडिकुलर हम एन बी इस तरह से डालते हैं ताकि एनपी जो है वो लगभग बराबर हो जाए बीपी के। ठीक है, एनपी जो है वो लगभग बराबर हो जाए बीपी के। अब तुम कहोगे, तुम्हारे मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर इसको लंब परपेंडिकुलर हम इधर डाल रहे हैं, इसको इधर डाल रहे हैं, ऐसा क्यों? तो देखो जरा, तुम सोचो अपने मन में कि इसको हम अगर आगे बढ़ाएं तो क्या होगा? इसको अगर हम और सटाते जाएं तो ये अगर यहां जा रहा है और दूरी को हम उतना ही रखना चाहते हैं दोनों के बीच का, इसके दूरी को छोटा करते जाएं, पता चला ये अगर ऊपर जा रहा है ये, तो ये नीचे आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कि दोनों जो है आके सट जाएगा। अगर सटेगा तब तो डाइपोल बनेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत कम दूरी होना चाहिए। तो बहुत कम दूरी को रखने के लिए इसको या तो ऊपर लाना होगा या नीचे लाना होगा, या तो इसी को ऊपर लाना होगा, इसी को नीचे लाना होगा। तुम उल्टा भी कर सकते हो कि एम ए परपेंडिकुलर इधर डाल दो और एन बी परपेंडिकुलर इधर डाल दो। लेकिन दोनों को सटा के अगर हम एकदम सटा देंगे दोनों प्लस क्यू माइनस क्यू को, तब डाइपोल बनेगा कहां? दूरी कहां रहा? तो दूरी रखने के लिए ही अगर हम इसको और क्लोज लाएं तो क्या करना होगा? इसको इधर खिसकाना होगा, इसको इधर, या इसको अगर ऊपर खिसकाते हैं तो इसको नीचे खिसकाना होगा। इसीलिए हम एम से जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं वो नीचे की तरफ, और एन से जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं वो ऊपर की तरफ। तुम उल्टा भी कर सकते हो, एन से परपेंडिकुलर एन बी तुम नीचे डाल सकते हो और एम से परपेंडिकुलर एम ए तुम ऊपर डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक ना? तो ऐसा करने से हुआ क्या? देखो, ऐसा करने से यह हुआ कि एमपी का जो वैल्यू है, ये जो दूरी है, नहीं तुम इसको खिसका के यहां लाए हो तो एमपी जो है ये वाला दूरी ये एपी के बराबर हो गया है, और इसको जब खिसका के तुम यहां लाए हो तो एनपी का जो वैल्यू है वो बीपी के बराबर हो गया है। और हमको ये पता है कि ओ से लेकर पी तक का जो वैल्यू है वो आर है, ये तो क्लियर है।
ओपी का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, आर है। तो जब ओपी का वैल्यू हमारा आर है तो अब हम इजीली निकाल सकते हैं बीपी का वैल्यू, और बीपी हमारा किसके बराबर है, तो बीपी हमारा एनपी के बराबर है, क्योंकि एन को ही उठा के हम यहां ले गए हैं और एम को उठा के हम यहां लाए हैं। तो अब एमपी कहें या एपी कहें बात बराबर है, हम एनपी कहें या बीपी कहें बात बराबर है, क्योंकि इसको उठा के यहां ले गए हैं, इसको उठा के यहां लाए हैं, ठीक ना। ऐसा करने से हो क्या गया कि एनपी का जो वैल्यू है वो बीपी के बराबर हो जा रहा है, और बीपी हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि ओपी हमको दिया हुआ है। अब एमपी का वैल्यू हमको निकालना है, तो एम को उठा के यहां लाए हैं, तो एमपी एपी के बराबर है, और एपी का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए थोड़ा थ्योरी लिख लो, फिगर को हम नहीं मिटाएंगे क्योंकि इसी का जरूरत है, तुम लोग भी बार बार देखना। और हम ये मान लेते हैं कि ये जो डाइपोल है ये थीटा एंगल बना रहा है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सम्मुख कोण ना। तो दो ट्रायंगल हमको मिल रहा है, एक मिल रहा है ओ बी एन और दूसरा मिल रहा है ओ ए एम ना। लिखिए माना माइनस क्यू एवं प्लस क्यू चार्ज के बीच की दूरी स्मॉल डी है और दोनों चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, अब व्यंजक को प्राप्त करने के लिए हम किए क्या है, देखो भाषा ज्यादा नहीं लिखना है, जो चीज दे दिया है, जो चीज फिगर में हम दिखा दिए कि ओपी बराबर आर है, तो वो सब अब भाषा में नहीं लिखेंगे। ठीक है, डाइपोल को निकालने के लिए हम किए क्या है, तो एम से एक लंब डाले हैं एम ए और एन से एक लंब डाले हैं एन बी, और लंब इस तरह से डाले हैं ताकि एम पी परपेंडिकुलर इस तरह से क्रिएट किया गया है ताकि एमपी जो है वो एपी के लगभग बराबर हो जाए और एनपी जो है वो लगभग बीपी के बराबर हो जाए। ठीक है, लिखिएगा पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए एम से लंब एम ए तथा एन से लंब एन बी इस प्रकार डालते हैं ताकि एमपी लगभग बराबर हो जाए एपी के तथा एनपी लगभग बराबर हो जाए एनबी के, सॉरी एनपी लगभग बराबर हो जाए बीपी के। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, मतलब एमपी के जगह पर अब हमको एपी सोचना है और एनपी के जगह पर ये जो एनपी है इसके जगह पर हमको सोचना है बीपी। क्लियर, आइए अब देखते हैं।
अब जरा सा देखो गौर से फिगर को, बीपी और एपी, एपी मतलब एमपी। अब एमपी भूल जाओ, एमपी के जगह पर सोचो एपी। एनपी भूल जाओ, एनपी के जगह पर सोचो बीपी। और जरा सा गौर से देखो, क्या हम लिख सकते हैं एपी को ओपी प्लस ओए? फिगर को देखिए, एपी लिख सकते हैं ओपी प्लस ओए। बीपी क्या लिख सकते हैं ओपी माइनस ओबी? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां से कैलकुलेट करते हैं ओए या ओबी, या दोनों, एक बार ओए और एक बार ओबी। तो ओए हमारा ये वाला है, ओबी हमारा ये वाला है। चित्र से ट्रायंगल OAM में, ट्रायंगल OAM में जरा गौर से देखिए, ये हमारा थीटा है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो थीटा आधार हमारा क्या है, तो आधार हमारा है OA और कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा है OM। कॉस थीटा बराबर OA, जरा देखो तो OA और OM कितना है, तो OM है d/2। तो यहां से हमारा OA कितना हो जाएगा, OA हो जाएगा d/2 कॉस थीटा। ठीक है। इसी प्रकार ट्रायंगल OBN, OBN में भी अगर निकालोगे तो तुम्हारा OB इतना ही आएगा, d/2 कॉस थीटा। OB भी कितना आएगा, d/2 कॉस थीटा। अब OA पता चल गया, OB पता चल गया। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि हम इजीली AP निकाल सकते हैं। इससे फायदा यह होगा कि इजीली हम BP निकाल सकते हैं। अब आइए फिर से AP और BP निकालिए। नाउ हमको पता है कि MP लगभग किसके बराबर है, तो MP लगभग AP के बराबर। और जरा चित्र में देखो, AP को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं OP प्लस OA। और OP जरा बोलो क्या है, छोटा r, और OA क्या है, तो OA है d/2 cos थीटा ना। तो यहां से क्लियर हो गया कि MP का वैल्यू हमको मिल गया r प्लस d/2 cos थीटा। फिर से NP को हम क्या लिख सकते हैं, तो NP को हम लिख सकते हैं लगभग BP। और जरा बोलो BP को हम क्या लिख सकते हैं, BP को लिख सकते हैं OP माइनस OB। और BP कितना है R, और OB है माइनस d/2 cos थीटा, और ये हमारा है NP। तो यहां से क्लियर है MP का भी वैल्यू हमारे पास आ गया और NP का भी वैल्यू हमारे पास आ गया। अब आराम से निकाल ना लीजिए M के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, फॉर्मूला पता है। N के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, फॉर्मूला पता है, और दोनों को जोड़ देंगे ना। अब फिर से निकालते हैं एक एक करके चित्र से। घर में एकदम, घर से बाहर नहीं निकलना है तुम लोगों को, केवल पढ़ने पर ध्यान दो। टीवी देखो, घर वाले से बातचीत करो, बाहर निकलना ठीक नहीं है, सही स्थिति नहीं है अभी देश का। P पॉइंट पर M के कारण पोटेंशियल, तो Vm हमारा क्या हो जाएगा, तो K Q, तो M पर हमारा
चार्ज कितना है, VMP, ऐसे लिखो ज्यादा अच्छा लगेगा, VMP। तो K चार्ज है हमारा -Q और बटे R के जगह पर हम लिख देंगे दूरी MP। तो VMP हमारा हो जाएगा -KQ और MP के जगह पर हो जाएगा R + D/2 cos थीटा। ये हमारा हो गया VMP। ठीक है, पुनः P पॉइंट पर N के कारण पोटेंशियल, तो VNP, तो K N के जगह पर चार्ज Q और दूरी हमारा है NP, तो कितना हो जाएगा, KQ बटे NP के जगह पर R - D/2 cos थीटा। तो इस तरह से हमको पता चल गया VMP कितना है और VNP कितना है। VMP क्या है और VNP क्या है, तो टोटल अब निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए क्या है, सीधा सीधी जोड़ देंगे ना। अब जोड़ दीजिए, हमको नहीं लगता है कि अब इसका जरूरत है। ठीक है, अब P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल, हेडिंग दीजिए, सॉरी हेडिंग लिखो। नाउ P पर टोटल पोटेंशियल, तो V बराबर क्या हो जाएगा, तो एक तो हो गया VMP और दूसरा हो गया VNP। सीधा सीधी जोड़ो, देखो क्या हो रहा है। तो VMP हमारा क्या है भैया, तो VMP हमारा है -KQ बटे R + D/2 cos थीटा प्लस VNP हमारा क्या है, तो यह है KQ R - D/2 cos थीटा। और अब यहां से कॉमन हम लोग ले लेते हैं। कॉमन क्या लेते हैं, तो KQ कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, तो -1 बटा में R + D/2 cos थीटा प्लस 1 बटे R - D/2 cos थीटा। तो KQ यहां से अब एलसीएम हम लोग लेते हैं, हो जाएगा R + D/2 cos थीटा और R - D/2 cos थीटा। एलसीएम लेंगे, ये कटेगा ये बचेगा, तो R - D/2 cos थीटा और बाबू माइनस छोड़ दिए हैं हम, तो माइनस यहां रहेगा और प्लस R + D/2 cos थीटा। क्यों, क्योंकि इससे इसको कटाएंगे तो यही बचेगा, तो ये यहां लिख देंगे। आगे फिर सॉल्व करते हैं। V बराबर KQ तो हमारा कॉमन है ही, हो जाएगा -R + D/2 cos थीटा प्लस R D/2 cos थीटा और बटे A + B A - B, तो हमारा हो जाएगा R² - D²/4 cos² थीटा। अब देखो इसको और इसको कटा दो, नहीं अब इसको अगर हम कटा देते हैं तो हमारा बचेगा क्या, देखो तो बचेगा KQ और D/2 cos थीटा D/2 cos थीटा, तो 2 गुने D/2 cos थीटा। और देखो तो क्या बच गया यहां, तो बच गया R² - D²/4 cos² थीटा। 2 और 2 कैंसिल कर दो। अच्छा एक चीज बताओ, डाइपोल में हम क्या बोले हैं, दूरी बहुत कम होता है, तो तुमको हम समझाए थे कि दूरी कम होने का मतलब क्या, कि R के सापेक्ष जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, उसकी तुलना में दूरी बहुत कम होगा।
तो जब r बहुत ज्यादा है d से, तो जरा सोचो, मतलब d बहुत छोटा अगर है r से, तो d स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो और छोटा हो जाएगा ना r स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा लगभग 0। नहीं समझे तुम लोग? फिर से समझो। यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल में दूरी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दूरी बहुत ही कम होता है, मतलब d बहुत कम होता है। तो d जब बहुत कम है तो d स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा तो और कम होगा, मतलब ये लगभग 0 के बराबर होगा। तो इसको लगभग 0 हम लोग करके देखते हैं। तो v बराबर हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा के क्यू और अंदर d कॉस थीटा और बटे r स्क्वायर, और ये हमारा हो गया 0। तो अब जरा सा देखिए यहां से, v बराबर कितना हो गया? तो v बराबर हो गया के क्यू डी कॉस थीटा बटे r स्क्वायर। तो यहां से v बराबर हमारा हो जाएगा के क्यू डी कॉस थीटा बटे r स्क्वायर। अब जरा सा देखो क्यू डी क्या है? क्यू डी क्या है? तो क्यू डी है डाइपोल मोमेंट, नहीं? तो यहां से जरा सा हम लोग लिखेंगे डाइपोल मोमेंट। पढ़े हैं हम लोग, P बराबर कितना? क्यू डी। इसका मतलब है कि इसके जगह पर P लिखा जा सकता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? के P कॉस थीटा बाय r स्क्वायर। तो V बराबर हम लिख सकते हैं K के जगह पर कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा P कॉस थीटा बाय r स्क्वायर, नहीं? तो V बराबर मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा बाय r स्क्वायर। लिखेगा यह इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, यह इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का व्यंजक है। यह इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का व्यंजक है। छोटू इसको कुछ नहीं करना है, इसको 2 बार देख देख के बना जाना है, रट जाना है, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड में ये 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है? तो V बराबर कितना हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा बाय r स्क्वायर। हेडिंग डालोगे स्पेशल केस। ऐसा करते हैं कि दूसरे वीडियो में हम लोग स्पेशल केस और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक ना? क्योंकि लंबा हो गया है वीडियो, आज यहीं तक रहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद।